गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर है जो चल रहा है हमारा। इसमें हमने पढ़ लिया है अम्ल के बारे में, अम्लों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और क्षार के बारे में भी पढ़ लिया है। और इसमें जो है बेसिक सूचक सूचक भी पढ़ लिए और लवण भी, और किस प्रकार से लवण बन प्राप्त होते हैं ये भी पढ़ लिया है। अगर लवणों के परिवार जो आयनिक ठोस प्राप्त होते हैं वो है, तो हमने इसमें साधारण नमक इस परिवार का एक भाग पढ़ लिया इसमें से। और आज बात करेंगे हम कास्टिक सोडे की। कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है और कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? कास्टिक सोडा अगर बात करेंगे हम कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र इसका रासायनिक सूत्र है कास्टिक सोडे का NaOH, और साधारण नाम है इसका साधारण नाम नहीं, रासायनिक नाम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे कैसे प्राप्त करेंगे और किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। अणु सूत्र के बारे में बात करेंगे। इसका अणु भार है NaOH। Na का 23 होता है और इसका 16, इसका 1, तो अणु भार होगा इसका पूरे का 40। अगली प्रक्रिया में हम पढ़ेंगे इसकी निर्माण विधि में मैं आपको बता दूं कि निर्माण विधि जब इसकी बनाते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक के पानी में जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है, नमक के पानी में हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, तो जैसे हम इसकी डेफिनेशन पूरी लिख देंगे। सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है, जब विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है।
इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। याद रखना कि क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा किस लवण को प्राप्त किया जाता है, और वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो आइए बात करेंगे अभिक्रिया की। NaCl सोडियम क्लोराइड को लिया कि जलीय विलयन यानी कि H2O, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाहित करते हैं तो NaOH का निर्माण होता है। कास्टिक सोडा बोलते हैं इसे, कास्टिक सोडा। और प्लस क्लोरीन गैस जो है वो अलग और निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 हैं, तो यहां से क्लोरीन के 2 कर लेंगे, तो सोडियम के 2 हो गए हैं, O के भी 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन के हो गए हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 4 है, तो हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होगी? अलग निकलेगी। हाइड्रोजन गैस इसमें से अलग निकल जाएगी। इस प्रक्रिया में Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, एनोड पर मुक्त होती है, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होती है। तो लगे रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कास्टिक सोडे के उपयोग। कास्टिक सोडे के उपयोग तो किस किस उपयोग में इसको लाते हैं, आइए बात करेंगे। कास्टिक सोडा नंबर 1 है। इसका उपयोग सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, साबुनों के निर्माण में, साबुनों और अपमार्जकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वस्त्र रेशे नंबर 2 है। कृत्रिम वस्त्र रेशे बनाने में इसका उपयोग करते हैं। नंबर 3 है कागज उद्योगों में, कागज निर्माण में, कागज उद्योगों में, कागज निर्माण में, इसका उपयोग करते हैं। चौथा है बॉक्साइड एश के शुद्धिकरण में, बॉक्साइड अयस्कों के शुद्धिकरण में
शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग करते हैं। 5वां नंबर है तेल शोधन तथा रंगकों के रूप में तेल शोधन तथा रंगकों के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा 6वां नंबर है व्यंजकों के निर्माण में, व्यंजकों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि आता है कि निम्न में से किसका अयस्कों का किसके द्वारा अयस्कों का शुद्धिकरण किया जाता है, अयस्कों बॉक्साइड अयस्कों का, तो वो आएगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे का परमाणु भार भी आज अणु भार, ये परमाणु भार ये पूछने के लिए आ जाएगा। दूसरा कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुविकल्प में भी आ सकता है, या कास्टिक सोडा के उपयोग बताइए, ये भी आ सकता है। इस तरीके से इसमें से ही क्वेश्चन आपके टूटते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला लवण होगा हमारा व्यंजक चूर्ण, इसको इरेज कर लीजिए। चलो व्यंजक चूर्ण, और व्यंजक चूर्ण किसे कहते हैं आज बता करेंगे हम। व्यंजक चूर्ण का वैसे भी साधारण नाम जो है, साधारण नाम जो आम भाषा में भी सभी यूज करते हैं, लड़के भी लड़कियां भी अपने फेस को क्लीन करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, तो ये है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये है ब्लीचिंग पाउडर। और रासायनिक नाम की बात करेंगे इसमें, रासायनिक नाम इसका कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, या दूसरा नाम है इसका क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम, या एक नाम और होता है इसका क्लोरीनेटेड लाइम। क्लोरीनेटेड लाइम, ये इसके सब रासायनिक नाम है। अब बात करेंगे इसके अणु सूत्र की। अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र, अणु सूत्र है इसका CaOCl2। शुष्क चूने में क्लोरीन मिला हुआ, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोल देते हैं, और कैल्शियम वो क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोल देते हैं, क्लोरीनेटेड लाइम भी बोल देते हैं। बात करेंगे अणु भार की। इसका अणु भार कितना बनेगा? अणु भार एक नंबर में बहुविकल्प में भी आ जाता है। तो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का 40 है, इसका 16, और क्लोरीन का आपको पता ही है 35.5 होता है, 35 का दुगना हो जाएगा।
तो ये गया 40 और 16 66, 56 और प्लस के ये हो जाएगा 71। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 5 12, 127 इसका अणुभार बैठेगा। इसका अब आएगा इसका कितना, 127 इसका अणुभार, बहुत विकल्प में भी पूछ सकते हैं। अब है बात करेंगे निर्माण विधि। निर्माण की विधि इसको कैसे प्राप्त किया जाता है देखेंगे। ब्रंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क भुजे हुए चूने से। ब्रंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। कि क्रिया द्वारा किया जाता है। और शुष्क भुजे चूने का सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोल देते हैं। और जैसे ही क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित किया जाता है तो क्या करते हैं, क्लोरीन है ये और ये है भुजा चूना, भुजा चूना। और ये क्या बनेगा तब, CaOCl2 और प्लस के जो H2O है वो बाहर निकल जाए इसका जल। ये आपको पता ही है कि कोई भी लवण जैसे ही किसी से अभिक्रिया करता है तो लवण जाता है, हाँ जल गैस जल देते हैं और जल या हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। यही है दोस्तों आपका ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण नोट कर लीजिए। करेंगे इनके भौतिक गुण। भौतिक गुण किनके गुण, भौतिक गुण हैं ब्रंजक चूर्ण के। तो यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। नंबर 1 है यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, चूर्ण है। आपने देखा ही होगा ब्लीचिंग पाउडर, उसका हल्का पीला रंग होता है। यह जल में, नंबर 2 है यह जल में बहुत कम अल्प विलेय है, अल्प विलेय है। नंबर 3 बात करेंगे इसका जलीय विलयन दूधिन होता है। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। नंबर 4 है इसमें क्लोरीन की गंध आती है। ये सही बात है। इसमें सबसे मोस्ट भी है ये वाला उपयोग, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। क्लोरीन यानी कि Cl2 की गंध आती है। इसके साथ ही हम, ये तो हो गए इसके भौतिक गुण, जो भौतिक गुण हमारे प्रत्यक्ष रूप से सामने भी होते हैं। और इसके हैं अब रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जो कि निम्न है।
रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों में क्या होगा, इनके प्रभावों को दर्शाया जाएगा, ताप का, उष्मा का, जल का, इस इत्यादि को रासायनिक गुण बोलते हैं। जैसे कि पहला गुण है गर्म जल से अभिक्रिया। गर्म जल से क्रिया, गर्म जल से क्रिया। ब्रंजक चूर्ण गर्म जल में, गर्म जल से अभिक्रिया करके, तो यह गर्म जल से क्रिया करके यह गर्म जल से क्रिया करके क्लोरीन गैस को मुक्त कर देता है। क्लोरीन Cl2 को मुक्त कर देता है। तो जैसे कि इसमें बोला गया है कि गर्म जल से अभिक्रिया करेंगे, तो जैसे कि CaOCl2, ये ब्रंजक चूर्ण हो गया। ब्रंजक चूर्ण CaOCl2 और जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्या बोला था कि क्लोरीन गैस जो है वो मुक्त हो जाएगी, प्लस जो शेष बचेगा वो वहां यहाँ पर ही रह जाएगा। तो शेष बचने के साथ यानी कि भुजा चूना जो है वो यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, ये भुजा चूना जो है, भुजा चूना जो एक क्षार की प्रक्रिया का भी है, और ये है जल, और ये है ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण नोट कर लीजिए। का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव है, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा यानी कि हीट करना। तो जैसे ही हम लिखेंगे ब्रंजक चूर्ण, ब्रंजक चूर्ण गर्म होकर ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। तो जैसे ब्रंजक चूर्ण CaOCl2, और इसको गर्म करने का चिन्ह लगाएंगे, ये गर्म करने का होता है चिन्ह। गर्म करेंगे तो क्या होगा, इससे ऑक्सीजन यानी कि CaCl2 बच जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ये बच जाएगा, और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक है तो दो बना लेंगे, तो क्लोरीन के यहाँ पे भी दो संतुलित हो गया। यह है ब्रंजक चूर्ण। दूसरा गुण है इसका तनु अम्लों से अभिक्रिया। तनु अम्लों से अभिक्रिया, तनु अम्लों से अभिक्रिया। तो ब्रंजक चूर्ण अम्लों से अभिक्रिया करके जल और क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। ब्रंजक चूर्ण ब्रंजक चूर्ण तनु अम्लों से अभिक्रिया करके
जल तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और बेरेंजक चूर्ण CaOCl2 अभिक्रिया बना लेंगे CaOCl2। और किससे अभिक्रिया है, कोई अम्ल ले लो, तनु अम्ल ले लो, तो H2SO4 लिया यहाँ पे। और इससे अभिक्रिया करके क्या होगा, CaSO4 तो प्राप्त होगा। और दूसरा क्या निर्माण करेंगे, जल का, तो H2O। और दूसरा है, तीसरा है, इसमें से क्या निकाल लेंगे अलग से, क्लोरीन गैस अलग मुक्त हो जाएगी। तो ये हो गया जल का निर्माण, ये हो गया क्लोरीन गैस का। और ये है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये है बेरेंजक चूर्ण। नोट कर लीजिए। चौथा गुण है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। तो बेरेंजक चूर्ण CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करते हैं, जिसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। जिसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। यह तनु अम्लों से भी अभिक्रिया करेगी, तब भी प्राप्त क्लोरीन कहलाती है। तो ये रहा बेरेंजक चूर्ण। और इसकी अभिक्रिया किससे कराई, CO2 से। तो ये बनेगा CaCO3 और प्लस के क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी, जो प्राप्य क्लोरीन के नाम से जानी जाती है। तो इनके नाम जरूर लिख लेंगे नीचे। ये बेरेंजक चूर्ण है और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और ये है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये है प्राप्य क्लोरीन। अगला गुण है इसका उत्प्रेरकीय अपघटन। पांचवा, उत्प्रेरकीय अपघटन। इसका उत्प्रेरकीय अपघटन भी होता है। तो उत्प्रेरकीय अपघटन की समीकरण भी आ जाती है, किस किसके बीच में होती है, लिखेंगे बेरेंजक चूर्ण उत्प्रेरक कोबाल्ट। बेरेंजक चूर्ण उत्प्रेरक
कोबाल्ट क्लोराइड COCl2 उत्प्रेरक कोबाल्ट COCl2 की उपस्थिति में COCl2 की उपस्थिति में अपघटन के बाद ऑक्सीजन देता है। अपघटन के बाद ऑक्सीजन देता है। तो बनाएंगे इसकी समीकरण। व्यंजक चूर्ण का सूत्र लिख लीजिए CaOCl2 और उत्प्रेरक ये है COCl2। इसकी उपस्थिति में आते ही या इसके पात्र में ये कैसे भी जब इसको रखा जाता है तो क्या देगा, ऑक्सीजन मुक्त करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन यहां से निकलकर सिर्फ CaCl2 बचेगा। कैल्शियम क्लोराइड है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। यह है उत्प्रेरक। ये रहा आपका व्यंजक चूर्ण। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे इसके उपयोग की। उपयोग, इनका उपयोग, व्यंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहले करा जाता है जीवाणु नाशक में। जीवाणु नाशक में, चाहे आपके मुंह पे के जीवाणु हो जिससे कि निशाक के रूप में। नंबर 2, जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में। नंबर 3, ऑक्सीकारक के रूप में, चीनी को सफेद करने में। ऑक्सीकारक के रूप में चीनी को सफेद करने में। नंबर 4 है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। नंबर 5 है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। सिकुड़ने से बचाने में। और इसका 6ठा नंबर है अल्कोहल व एसीटोन के साथ एसीटोन व अल्कोहल के साथ क्रिया करने में।
दैट्स ऑल टुडेज माय क्लास। तो लगे रहिए हमारी वीडियो पर। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।